आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हैशटैग कलाकार का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे टॉप 20 में चुना। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपके प्रेम की वजह से मैं इतनी दूर तक आ चुकी हूँ और आज एक फाइनलिस्ट बन गई हूँ। तो आज की कविता में मैं उन 5 विकारों के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्होंने पौराणिक काल से ही मनुष्य जाति को अपने माया जंजाल में जकड़ा हुआ है। तो आज की कविता का शीर्षक है पंच विकार। जैसे हथेली में होती है ना ये 5 उंगलियां, जो चाहे तो किसी को जकड़ ले या फिर प्यार से पकड़ ले, वैसे ही होते हैं ये 5 विकार। जो जीवन में कम हो तो जीवन पूरा ही नहीं लगता, और अगर बढ़ जाए तो सुधरना आसान नहीं लगता। तो इस सूची में सबसे ऊपर आता है काम। वही काम जिसका सभी ने सुना तो होगा ही नाम। हमारे पुराणों में भी लिखा है कि कामा तो मनुष्य के जीवन का एक अहम हिस्सा है। पर क्या हो जब जीवन ही कामा बन जाए? क्या हो जब जवानी के जोश में होश खो बैठे? और क्या हो अगर कोई सच्चे रिश्तों को ही ना समझे? क्या फिर भी एक अहम हिस्सा रह जाएगा ये काम? आप ही बताइए। दूसरे स्थान पर आता है क्रोध। वही क्रोध जो कर बैठता है हर किसी का विरोध। कहते हैं ना, गुस्से में दिमाग चलता ही नहीं, बस चलती है तो ये जबान, जिसे क्या पता कौन गलत कौन सही। स्मरण करना वो प्यार भरे पल भी, याद रखना अपने मित्रों की अच्छी बातें भी, क्योंकि सिर्फ एक पल का गुस्सा जुदा कर देता है ना जाने कितने ही रिश्तों को, जो फिर मुड़ के नहीं देखते अपने मित्रों को। लोभ की बारी, वही लोभ जो पड़ता है मन पे भारी। पर लोभ भी मनुष्य के जीवन का अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर कुछ पाने की लालसा ही ना हो, कुछ चाहने का लालच ही ना हो, तो सफल जीवन कैसे ही बनेगा? पर फिर वही बात आती है, आदि किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। आपने वो कुत्ते की कहानी तो सुनी ही होगी, जो नदी में बनी अपनी ही परछाई से हड्डी छीनने के चक्कर में भौंक पड़ा और अपनी भी गिरा बैठा। यही है लोभ। रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी, देख पर आई चूपड़ी ना ललचावे जी। ऐसा लगता था कि दादाजी को हमेशा से बूढ़ा ही देखा है। कभी कभी तो घमंड भी होता था उनकी सुस्ती पे और अपनी शीघ्रता पे। परंतु ज्यो ज्यो बड़े हुए त्यों त्यों समझ आया कि कबीर करव ना कीजिए इस जोबन की आस, तिसु फूला दिवस दास खंखर भया पलास। अर्थात कि जवानी तो उस पलाश के पेड़ के समान है, जिसमें जब तक फल फूल रहते तब तक पूजनीय रहता, क्योंकि जाड़ों में तो सारा पेड़ ही झड़ जाता। हऊ मैं कहो या करो गुमान, सबका अर्थ एक ही निकलता है कि तू छोटा मैं बड़ा। सत्युग हो या द्वापर, यो हिरण्यकश्यप हो या हो दुर्योधन, कंस हो या रावण हो, जिसने किया गुमान उसका हुआ है नाश। इसलिए बदल दो अपना मैं, इसलिए छोड़ दो अपना मैं, देख के एक शुभ विधि, क्योंकि विनाश कालेगी ये विपरीत बुद्धि। तो अंत में आता है मोह। वही मोह जिसे प्रेम समझ बैठते हैं ये लोग। मोह और प्रेम में बड़ी नाजुक सी डोरी होती है। जो अपनी खुशी के लिए किया जाए वो है मोह, जो अपनों की खुशी के लिए किया जाए वो है प्रेम। कहते हैं ना कि राधा जी को कान्हा से सच्चा प्रेम था, इसलिए तो जाने दिया दूर खुद से। अगर मोह होता। आप लोगों ने वो मदर इंडिया वाली फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें जिस माँ ने पाला पोसा उसी माँ ने अंत में मार डाला। अगर मोह होता ना तो इतने दुष्कर्म करने के बाद भी अपना ही बेटा सही लगता, परंतु प्रेम था। इसलिए धर्म के लिए, इसलिए अपनी गांव की बेटी की लाज बचाने के लिए अपने ही बेटे का अंत इसलिए करा। करना है तो प्रेम करो, वरना मोह में अंधे मत बनो। विचारों को अपने मन में मत भरो, बल्कि सही ढंग से उनका सेवन करो, क्योंकि अगर जीने का ढंग आ जाए तो जहर भी अमृत बन जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 269 से मैं अपनी कविता को विश्राम देना चाहूँगी कि काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाय अहमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अर्थात चाहे काम हो या क्रोध हो, लोभ हो या मोह हो या अहंकार हो, हे प्रभु तुम्हारी कृपा से इन सभी का नाश हो और मुझ जैसे तुझ प्राणी को तुम्हारे चरण में शरण मिले।
धन्यवाद।